सिंध में एमडी-कैट का दोबारा टेस्ट 19 नवंबर को होगा। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत साद खालिद नयास ने कहा, दोबारा इम्तिहान लेने से नकल करने वाले होनहार तलबा का हक नहीं मार सकेंगे। 49,000 बच्चों का दोबारा टेस्ट एक चैलेंज है। पेपर लीक होने की वजह से बच्चों ने ज्यादा नंबर हासिल कर लिए थे। दाखिला टेस्ट आज यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतजाम कराया जाएगा। जो बच्चे ज़हीन हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए इम्तिहान दोबारा देना आसान है, लेकिन जिन्होंने चीटिंग से पेपर निकाला था उनके लिए इस एग्ज़ाम को दोबारा देना पॉसिबल नहीं होगा और मैं समझता हूँ इससे मेरिट हमारी कायम रहेगी। रहा सवाल दूसरा कि जी हमने रिक्वेस्ट की है पीएमडीसी को अभी कि एग्ज़ाम की डेट की रिक्वेस्ट हमने जो दी है वो 19 नवंबर की दी है। शादी के बाद पढ़ाई जारी रखने वाली 2 बच्चों की मां की तीसरी पोजीशन। इंटर कॉमर्स में औरंगी की होनहार तालबा ने 852 नंबर हासिल किए। मुस्फिरा नाज कहती हैं, ससुराल और खावन ने पढ़ाई में बहुत ताउन किया। मेरी कामयाबी के पीछे वालिदैन के बाद शौहर का हाथ है। शादी और औलाद के बाद भी लड़कियां पढ़ाई जारी रख सकती हैं। लिमिटेड टाइम है हर चीज़ के लिए, आपको टाइम अपने बच्चों के लिए और अपनी घरेलू लाइफ के लिए भी टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम है, उसमें आपने हर चीज़ स्कोर करनी। मेयर कराची की शहर में पानी का मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी। फिशरी मेन गेट से मच्छर कॉलोनी तक सड़क की असर नो तामीर का इफ्तिताह कर दिया। जल्द मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। शहर के तमाम इलाकों को यकसा तरक्की देने पर यकीन रखते हैं। वाटर कॉरपोरेशन को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। वाटर माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। पानी माफिया हो, वाटर माफिया हो, ढक्कन माफिया हो, उन सब के खिलाफ भी काम करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ये वादा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन का कि शहर कराची की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची को पानी फराहम करने का मिशन। पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का प्लान तैयार। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक माफिया बोरिंग के लाइसेंसेस की आड़ में महाना करोड़ों रुपए का पानी चोरी कर रहा है। फहरिस्त कानून नाफिज करने वाले इदारों को अरसाल। बिजली चोरों की शामत के इलेक्ट्रिक का शहर भर में क्रैकडाउन। नाहिंदगान से 41 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी। तर्जुमान के मुताबिक रमासा 14,000 कुंडे हटाए जा चुके। शहर में रोजाना की बुनियाद पर 60 कार्रवाइयों की जा रही हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम पर नई पाबंदियां। ट्रांसपोर्टर्स ने एक्सेल लोड कानून को मुस्तरद कर दिया। गंदम लोड करने से इनकार। मुल्क भर में गंदम तरसील मुतासर होने का खदशा। गंदम का बहरान पैदा हुआ तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। बंदरगाहों पर एक्सेल लोड के नफाज पर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हमाद पूनावाला ने हड़ताल की धमकी दे दी। कहा 24 घंटे में नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो हड़ताल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में यकसा एक्सेल लोड के हद नाफिज करने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन अवैस चौधरी कहते हैं, ओवरलोडिंग शोबा ट्रांसपोर्ट और मुल्की मईशत के लिए जहर कातिल है। ओवरलोडिंग की वजह से हमारी गाड़ियां और कारोबार तबाह हो चुका है। हुकूमत ओवरलोडिंग करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटे। वज़ीर आला सिंध जराइम के खात्मे के लिए मुतहरिक। मकबूल बाकर ने पुलिस अफसरों को खसूसी टास्क दे दिए। DSP से आज तक सबको थानों के मुआयने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को भी मुआयना करने का हुक्म। थानों का रिकॉर्ड चेक करने, गफलत पर कार्रवाई की हिदायत। सरकारी नेकों पर अशिया फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला जनूबी इंतजामिया ने 20 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। नाजायज मुनाफाखोर जेर हिरासत। बाहरी जुर्माने भी आए। गार्डन गोश्त मार्केट, रनछोड़ लाइन, गुजरी मार्केट में कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन ने खातून गाहक के भेस में मार्केट का दौरा किया। DC का सरकारी निर्ख का वेजा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान।
फलस्तीन की हिमायत में पूरा पाकिस्तान हम आवाज। अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस के मसले को पूरी उम्मत मुसलमा का मसला करार दे दिया। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद का इसराइली अशिया के बायकॉट का मुतालबा। कहा मसाइल के हल के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, हमें अपनी फौज फलस्तीनियों की मदद के लिए भेजना चाहिए। कल 15 अक्टूबर को शाहर फैसल पर 3 बजे इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा मार्च हम कर रहे हैं। मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी सिर्फ इस मार्च की मेज़बान है। ये जो फ़लस्तीन मार्च है ये अहलियान कराची की तरफ से फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती का MQM का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इज़हार। मुत्तहिदा पाकिस्तान का 20 अक्टूबर को रैली निकालने का ऐलान। खालिद मकबूल का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को इसराइल की जारहियत से बचाने के लिए किरदार अदा करे। फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती की रैली निकाल रहे हैं शाहर फैसल पर और दावत देते हैं कराची में बसने वाले हर तबके के लोग। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात को मुनसफाना बनाने की साहिली इलाकों में सुनामी का खदशा माहिरीन ने खबरदार कर दिया। नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर में मशकें भी की गईं। माहिरीन के मुताबिक समंदर में जलजला आने से साहिली इलाकों में सुनामी आ सकता है। सुनामी आया तो कराची वालों के पास 60 से 87 मिनट होंगे। हमारे सिमुलेशन मॉडल्स जो बता रहे हैं वो यही बताते हैं कि 60 to 90 मिनट में सुनामी जो है वो कराची को हिट कर लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड पॉपुलेटेड आबादी है। और आपको भी पता है कि हमारे जो साइली पट्टियाँ हैं वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी अच्छी नहीं। हफ्ता भर डॉलर को रगड़ा लगता रहा। रुपया आसमान पर। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ। 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 277 रुपए 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए पर बंद हुआ। इधर स्टॉक मार्केट में भी हफ्ता भर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर सस्ता होने के मस्बत असरात। अजनास की कीमतों में नुमाया कमी। दुकानदार होलसेल रेट पर अजनास फरोख्त करने लगे। दुकानदारों का कहना है पूरा साल कमाते हैं, अजनास सस्ती हो रही हैं तो अवाम को फायदा मिलना चाहिए। सोना 4900 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,02,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,73,000 रुपए तक पहुंच गया। आदमी मार्केट में भी सोना $46 फी औंस महंगा हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,500 रुपए पर बरकरार। ICC वर्ल्ड कप। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने भारत को सिर्फ 192 रन का हदफ दिया। ओपनर मिडिल ऑर्डर भी ना चल सका। कप्तान बाबर आजम 50, रिजवान 49 रन पर आउट हुए। इमामुल हक 36, शफीक 20, साउद शकील 6, इफ्तिखार अहमद 4 रन बना सके। भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 86 रन स्कोर किए। अदाकार वहीद मुराद की अहलिया चांदियो कब्रिस्तान डिफेंस में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की गई। अजीज़ो कारब फनकार बरादरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मरूफ समाजी शख्सियत सलमा मुराद कई साल से अली थी। आदमजी स्कूल के ज़रिए तमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। तलबा और तालिबात को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तरगीब दी गई। तलबा और तालिबात ने नाते बढ़कर समा बांध दिया। प्रिंसिपल अफशान रियाज का कहना था कि खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही हमारे लिए मशअले राह है। इसकी बुनियाद अब से 2 साल पहले आदमजी सदर कैंपस के अंदर रखी गई। इसमें हमारे तमाम कैंपसेस शिरकत करते हैं और एक अच्छा नातिया मुकाबला होता है जिसमें बच्चों को ये अवेयरनेसेस दी जाती हैं। और कुदरत के रंग दिलकश नज़ारे ब्रश के रंगों से कैनवस की जीनत बन गए। मारूफ आर्टिस्ट सबीहा नसरुद्दीन की खूबसूरत पेंटिंग्स की नुमाइश सज गई। खूबसूरत फनपारे हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। नामवर आर्टिस्टों और दीगर मेहमानों ने सबीहा नसरुद्दीन के आर्ट वर्क को बेहद सराहा।
आई बेसिकली पेंट पाकिस्तान सागा से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, सब कुछ पाकिस्तानी लैंडस्केप, फूल, अब की मैंने कॉलोनियल हाउसेस किए हैं. बेसिकली आर्ट को फैलाना, लोगों को एंजॉय कराना, एंड अम्मा इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट.